अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे तीसरी जमात के लिए रियाजी और हमारे सबक का उन्वान है तकसीम, मसावी हिस्से करना। नासिर, अम्मा ने मुझे 6 गोलियाँ दी हैं, वो हम दोनों बराबर बराबर बांट लेते हैं। अब यहाँ पर तस्वीर में देखिए बेटा, आपको 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं। एक का नाम आरिफ है, दूसरे का नाम नासिर है। आरिफ, तुम 1 लो, मुझे 1 दो, इस तरह बांटेंगे। नासिर, मुझे 3 गोलियां मिली। आरिफ, मुझे भी 3 ही गोलियां मिली, यानी हर एक को 3-3 गोलियां मिली। इन बच्चों को बेटा इनकी अम्मा ने 6 गोलियां दी थी, तो इन्होंने क्या किया, इसको आपस में बराबर बराबर बांट लिया। तो एक एक के हिस्से में 3-3 गोलियां आई। सवाल नंबर 2 पूछा गया है। यहाँ कुछ लड़के लड़कियों की तस्वीर है। देखो कुल कितने बच्चे हैं, गिनो। पास में अमरूद भी दिखाए गए हैं। तमाम बच्चों को बराबर बराबर बांटना है। कैसे बांटोगे। अब कुल अमरूद कितने हैं बेटा, 8, और बच्चे कितने हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको कॉलम भी बनाने का तरीका बताया गया है, जिस पर पहले कॉलम में लिखा है कुल अमरूद, तो वहाँ पर लिखोगे आप 8। नादिरा के नीचे लिखोगे 2, बशीर के नीचे लिखोगे 2, शाहीन के नीचे लिखोगे 2, असगरी के नीचे लिखोगे 2। इसी तरह हर बच्चों को अमरूद बराबर बराबर बांटे गए, तो हर किसके हिस्से में 2-2 अमरूद आए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर सवाल नंबर 3 पूछा गया है। बिस्किट के एक पैकेट में 12 बिस्किट है। नासिर, आरिफ और आयशा तीनों को बराबर बराबर बांटना है। अब यहाँ पर देखिए तस्वीर में बेटा आपको 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं। अब इन बच्चों को क्या करना है, 12 बिस्किट को आपस में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, जदोल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जदोल भी बनाकर बताया गया है। कुल बिस्किट में आप लिखोगे 12, नासिर वाले जदोल में आप लिखोगे 4, आरिफ वाले जदोल में आप लिखोगे 4 और आयशा वाले जदोल में लिखोगे 4। इसी तरह हर बच्चे के हिस्से में 4-4 बिस्किट आएंगे। समझ में आया बेटा, आपका ये सवाल भी इसी तरह हल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सवाल नंबर 2 पूछा गया है। सामने की तस्वीर में 18 बेर दिखाए गए हैं। ये बेर 2 लड़कों में बराबर बांटे तो हर एक को कुल कितने बेर मिलेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पर बेर की तस्वीर आपको बनाकर बताई गई है। कुल बेर कितने हैं, 18। तो अगर हम इसके 2 हिस्से करें, और लड़के कितने हैं, 2, तो अगर हम इसके 2 हिस्से करें तो एक एक के हिस्से में कुल 9-9 बेर आएंगे। समझ में आया बेटा आपको। अब सवाल नंबर 2 पूछा गया, 18 बेर 3 बच्चों में बराबर बांटे तो हर एक को कितने बेर मिलेंगे। अब बेटा 18 बेर है और 3 बच्चे हैं, तो क्या करेंगे, हर एक बच्चे को 6-6 बेर देंगे। इसी तरह हमारे 18 बेर तीनों लड़कों में तकसीम हो जाएंगे। अब देखिए बेटा, सवाल नंबर 3 पूछा गया है। 18 बेर 6 बच्चों में बराबर बांटे तो हर एक को कितने बेर मिलेंगे। अब बेटा 18 बेर है और बच्चे कितने हैं, 6, तो हम क्या करेंगे, हर एक बच्चे को 3-3 बेर देंगे। इसी तरह हमारे 18 बेर 6 बच्चों में तकसीम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा, मैं आपको जो तरीके से समझा रही हूँ। अब देखिए यहाँ एक डब्बे में 6 लड्डू आते हैं, तो 48 लड्डू भरने के लिए कितने डब्बे लगेंगे, मालूम करके बताओ। अब देखिए बेटा, कुल लड्डू कितने हैं हमारे पास, 48 है। एक डब्बे में 6 लड्डू आते हैं, तो हमें क्या करना है बेटा, इसको तकसीम करना है। 48 को 6 से तकसीम देने पर जवाब आएगा आपका 8। समझ में आया बच्चों। तो हमें कितने डब्बे लगेंगे बेटा, 8 डब्बे लगेंगे, जिसमें हमें 48 लड्डू भरने होंगे। इसी तरह हमारा ये सवाल भी हल हो जाता है। यहाँ पर सवाल पूछा गया है, एक डब्बे में 10 फर्शियाँ समाती हैं। कमरे में कुल 60 फर्शियाँ लगानी हैं। फर्शियों के कितने डब्बे लाने होंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक जदूल बनाकर बताया गया। कुल फर्शियाँ कितनी हैं हमारे पास, 60। एक डब्बे में
10 पर्चियाँ समाती हैं। तो ऐसे हमें कितने डब्बे लगेंगे? 6 डब्बे लगेंगे, जिसमें डब्बों की तादाद आपको यहाँ पर लिखना है 6। समझ में आया बेटा जो मैंने सवाल आपको समझाया है? यहाँ पर डब्बों की तादाद में आप लिखोगे 6। इसी तरह हमारा ये सवाल भी हल हो जाता है। अब यहाँ पर और सवाल पूछा गया है, मोमबत्ती के एक डब्बे में 8 मोमबत्तियाँ समाती है, तो 24 मोमबत्तियाँ भरने के लिए हमें कितने डब्बे लगेंगे? देखिए बेटा, एक डब्बे में कितनी मोमबत्ती आएगी? 8, और हमें 24 मोमबत्तियाँ भरना है, तो हमें कितने डब्बे लगेंगे बेटा? 3 डब्बे लगेंगे, क्योंकि एक डब्बे में 8 मोमबत्ती समाती है। 8 तिया 24। इसी तरह हमारा ये सवाल भी हल हो जाएगा। चीज़ों के मजमुओं में से चीज़ों के बराबर हिस्से तकसीम करना कहते हैं। चीज़ों के मजमुए में से चीज़ों के बराबर हिस्से करने को तकसीम करना कहते हैं। अब बेटा मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.